शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। प्रणाम स्वामी श्री गुरुदेव के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम आप गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। आपके चरणों में कोई ढेर बरी है। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम करो बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ शिवोहम। चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल क्या सुनाया था? प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। अपने को ये नहीं समझेंगे तो दुखों से छूट सकते हैं। कहने का मतलब जब जब हम अपने को देह समझते हैं, देह का मतलब होता है जो भी दृश्य मात्र नाम रूपात्मक प्रपंच है, जो अज्ञान से प्रतीत होते हैं और ज्ञान से जिनकी सत्ता का भी अत्यंत अभाव होता है, उसमें से किसी भी वस्तु को मैं और मेरी समझेंगे, सत्य समझेंगे, तो निश्चित रूप से दुखी होना ही होगा। यही विषय चल रहा था ना? जी गुरुदेव यही। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देह में जो सत्यत्व बुद्धि होती है, विचार करके देखो, ये नासमझी से होती है अथवा किसी युक्ति प्रमाण किस प्रकार से होती? कोई युक्ति प्रमाण है क्या इसमें कि सचमुच में हम देह है? नासमझी से होती है ना। अर्थात हमने अपने आप को जो देह माना है, इसके अंतर्गत संत शास्त्र श्रुति माता ने कुछ संकेत किया क्या कि तुम देह हो? नहीं किया था। नहीं किया ना। तो वास्तव में ये तो हमने बिना संतों के संग किए, बिना श्रुति माता के रहस्य को समझे, बिना विचार किए, नासमझी से, बेवकूफी से हमने अपने आप को देह समझ लिया। हमने अपने आप को अनात्म प्रपंच के साथ में तादात्म्यपन करके हम अपने को वैसा का वैसा ही समझने लग गए। यही हुआ न? जी गुरुदेव। महाराज जी। तो यहाँ पर विचार ये करना होता है कि हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वह
युक्ति प्रमाण से जो सिद्ध होने वाली बात होती है उसको महत्व देने में, अर्थात हम उनको स्वीकार करते हैं, अथवा युक्ति प्रमाण से जो विरुद्ध हो, जो किसी भी प्रकार से सिद्ध न होता हो, ऐसी काल्पनिक वस्तुओं को स्वीकार करने में हमारी स्वतः प्रवृत्ति होती है। थोड़ा इस पर मंथन कर लेना चाहिए। आ गया समझ में? जी महाराज। कहने का मतलब यदि हम युक्ति प्रमाण से जो विरुद्ध हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और युक्ति प्रमाण के अनुकूल यदि हम निश्चय करते हैं तो सचमुच में हम सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं, अर्थात सत्य के साक्षात्कार की ओर ही हमारी सचमुच में प्रवृत्ति होगी, बाकी और किसी प्रकार से होगी ही नहीं। यही होगा न? जी महाराज। यहाँ पर संकेत ये किया जा रहा है कि जैसे अनजान में कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, वह इधर उधर निकल जाता है, तो बताओ उनको कोई ठीक रास्ता बताने वाला मिले और युक्ति प्रमाण से सिद्ध करके बता दे भाई तुम जहाँ जाना चाहते हो, वो ठीक ठीक प्रकार से उसको अनुभव करवा दे, उसके पश्चात भी यदि वह उसी गलत रास्ते जा रहा हो तो बताओ उसे कुछ आशा की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है न। तो यहाँ पर साधकों का जो स्तर होता है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मनमाने ढंग से किसी को भी अपना स्वरूप समझता है अथवा श्रुति प्रमाणक को भी महत्व देता है। क्योंकि ये तो बहुत बार सुनाया जा चुका है कि प्रमाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना, मोह युक्त भावुक पुरुषों की हुई कल्पनाएं माननीय नहीं हुआ करती। माननीय हुआ करती हैं क्या? कोई नशा करके अंट संट बकरा हो तो उसकी बात को प्रमाणित मान लिया जाएगा क्या? अरे नहीं माना जाएगा। यहाँ पर तो कोर्ट के अंतर्गत भी पागल व्यक्ति की गवाही स्वीकार नहीं की जाती है, तो बताओ सत्य के साक्षात्कार में जो पागल हो रहे हैं उनकी बात प्रमाणित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, कभी नहीं हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो पागल शब्द जो आ गया ना, यदि पागल शब्द की विवेचना करे, पागल किसे कहते हैं, क्या निर्णय निकलेगा? पागल किसको कहा जाएगा? पागल कह दो, चाहे ना समझ हो सकता, पागल कहने से किसी को गड़बड़ होती हो तो ना समझ कह सकते हैं। यदि इसी से किसी को गड़बड़ हो सकती तो अज्ञानी तो कह ही सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी कहने से किसी को दुख नहीं होता, वो अपना इतना अपमान नहीं समझते जैसे किसी को मूर्ख आदि कह दे उस प्रकार से। गुरुदेव तो स्वयं को भी नहीं जाने और दूसरों को भी नहीं जाने। उन पदार्थों को तो जड़ कहते हैं। हाँ, फिर भी बहुत आपको देख मानता वो अज्ञानी तो। क्या बात है, थोड़ा यहाँ ऐसे बताना होगा कि जिससे मूर्खता प्रकट होती हो। कहने का मतलब जैसे कोई छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो तो उसे मूर्ख ही कहेंगे ना। कांच के अंतर्गत जो फोटो दिखाई दे रहा उसको कोई लड्डू खिलाने के लिए उसी ओर हाथ कर रहा तो उसे समझदार थोड़े कहेंगे क्या? खुद जानता नहीं दूसरे की मानता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो स्वभाव से ही मूर्ख है, उसकी तो फिर बात ही बड़ी विलक्षण होती है। यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, हालांकि इन्होंने जो बात बताई बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर ऐसा समझो संसार की दृष्टि में
हाँ, हजारों लाखों करोड़ों जिनकी जय जयकार करते होंगे, भले ही जो बड़े बड़े विद्वान ही क्यों न रहे होंगे, फिर भी कहने का मतलब वो अज्ञानी ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर संकेत यही किया गया है कि युक्ति प्रमाण से जो सिद्ध होता हो उसको स्वीकार करे वह ज्ञानी होता है, और जो स्वीकार न करे वह ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर कोई भी क्यों न हो, जो देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि में अमत्व ममत्व सत्य तो बुद्धि करके बस उसी में रचा पचा रहता है, वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा? अज्ञानी होगा गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल अज्ञानी होगा। कोई कह दे नहीं नहीं हम तो देह है, तो बताओ आपने किस प्रमाण से अपने को देह माना है? अरे भाई, श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभव प्रमाण, कोई ना कोई प्रमाण तो होगा ना। बिल्कुल क्लियर? जी स्वामी। हाँ, तो यहाँ जो स्वाभाविक रूप से जो मूर्ख है उनकी चर्चा अपन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कुछ चर्चा करना न करना बराबर ही होता है, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति तो होता है नहीं, अविद्या के बंधन से उनको छूटना तो है नहीं। तो यहाँ पर जो छूटना चाहते हैं फिर भी गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, अन्मय कोश को आत्मा समझता हो, प्राणमय कोश को समझता हो, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश अथवा आनंदमय कोश को आत्मा समझता हो, तो बताओ समझदार हुआ या ना समझ हुआ? ना समझ हुआ। हाँ, बिल्कुल सत्य बात हो, ना समझी तो हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब अन्मय प्राणमय आदि जो है ये कभी भी आत्मा सिद्ध हो सकते ही नहीं, न तो श्रुति प्रमाण से होते हैं, न युक्ति प्रमाण से होते हैं, और न अनुभव प्रमाण से हो सकते हैं। हालांकि तैत्तिरीय श्रुति में कहीं कहीं पर इनको भी ब्रह्म बताया गया है, जैसे अन्न को भी ब्रह्म बताया गया है। तो यहाँ पर अन्न को ब्रह्म बताया, तो क्या सचमुच में अन्न ब्रह्म है क्या? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा रहस्य समझना होता। श्रुति माता कहने का मतलब साधक को निम्न स्तर से ऊपर उठा करके कैसे अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार करवाती हैं। तो सबसे पहले गुण जीवा न्याय ही तो हुआ। अच्छा, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके देखना। जो आत्मा व ब्रह्म, जो ही कहने का मतलब जो परमार्थ है, जो ही परम सत्य है, समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है, यही तात्पर्य है, और इसको छोड़ करके अन्य कुछ होता ही नहीं। इस आत्मा व ब्रह्म के एकत्व को हाँ इस संसार में कोई क्यों ना हो, यदि स्वीकार नहीं करता है, बताओ इसे ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? तो अज्ञानी होगा महाराज जी। अज्ञानी होगा ना। और जो अज्ञानी होगा उसकी बात प्रमाणित होगी क्या? नहीं होगी सर। क्योंकि वह भी तो प्रमाण को नहीं मान रहा ना। क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीन में से किसी भी प्रमाण को वह स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि अपने हिसाब से ही। हाँ, वास्तव में भेद परक बहुत सारी श्रुतियां होती हैं, परंतु उनका तात्पर्य होता है। क्योंकि श्रुति माता जीवों को कहीं से अटके हुए जीव को ऊपर उठाना होता, तो वहां उसी प्रकार का संकेत करना होता है, उसी प्रकार से कहना होता है। जैसे किसी के लिए कहा गया ये व्यक्ति एक तरह से शेर है, तो बताओ सचमुच में वह शेर है क्या? नहीं है सर। हाँ, उसमें कुल मिलाकर के उनके जैसा साहस या उनके जैसा पावर है, इसलिए थोड़ा कह रहे हैं, वरना शेर थोड़े ही हो। तो यहाँ पर श्रुति माता जो है अन्मय को भी आत्मा बताती है, अन्मय आत्मा, प्राणमय आत्मा,
मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, तो आत्मा का कथन किया जा रहा है, इन अनात्म प्रपंच को भी आत्मा के रूप से कथन किया जा रहा है। तो क्या सचमुच में श्रुति माता इनको आत्मा कह रही क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा प्रसंग से संकेत कर देते हैं। जैसे व्यवहारिक धरातल पर भी प्रबल करके निर्बल का वाद होता है, अर्थात जो पावरफुल व्यक्ति होता है वह कमजोर व्यक्ति को दबा देता या नहीं दबा देता? इस वाले मतलब ऐसे ही यहाँ पर श्रुति माता जो है, कुछ श्रुतियां प्रबल होती हैं, कुछ श्रुतियां दुर्बल होती हैं। तो बताओ, प्रबल श्रुति दुर्बल श्रुति को दबा देगी या नहीं दबा देगी? दबा देगी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर तो सचमुच में थोड़ा अपने को अच्छी तरह से समझना होता है। हम पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्रुति माता ने ऐसा कहा है, अरे भाई ऐसा कहा तो इसका तात्पर्य तो समझना चाहिए ना। बिल्कुल स्वामी। और तात्पर्य नहीं समझेंगे तो बस वहीं डेरा लगा करके बैठ जाएंगे। तो कहने का मतलब, लोग तो देखो थोड़ा संकेत करते हैं, जो आलसी लोग होते हैं ना, या जो ज्यादा होशियार होते हैं, वो कहने का मतलब पता नहीं कहां से भी कुछ का कुछ ऐसा सूत्र निकाल लेते जिससे उनकी वासना की पूर्ति होती हो। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति ने, जो कहने का मतलब समझो नमाज नहीं पढ़ना चाहता, वो थोड़ा आलसी था, तो उसको किसी ने कहा अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा भाई कुरान में लिखा हुआ है, आप कहो तो हम आपको बता दें। तो बता दिया, तो उसमें लिखा हुआ नमाज मत पढ़ो, आगे कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर उंगली लगा दी। तो कह दिया भाई देखो इसमें लिखा हुआ, इसलिए हम तो कुरान का पालन करते, इनकी आज्ञा के बिना इधर उधर होते ही नहीं। तो अपना स्वार्थ पूरा कर लिया ना। जबकि उसके आगे लिखा हुआ था नमाज मत पढ़ो जबकि तुम नापाक हो, तो उसके ऊपर तो उंगली लगा दी और वो पहले वाला बता दिया, तो हो गई ना गड़बड़। विचार सागर के अंतर्गत भी छठी तरंग के अंतर्गत एक जगह पर आएगा, कर्म और उपासना जो है, हेतु मोक्ष को ज्ञान एक नहीं, कर्म नहीं ध्यान, रज्जु सर्प तब ही नशे वो रज्जु को ज्ञान। इसकी जब टीका की गई तो वहां पर लिखा हुआ है मुक्ति का हेतु कर्म और ध्यान कहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ उसके ऊपर उंगली लगा दी, तो वो लोग सिद्ध हो गया ना, मुक्ति का हेतु कर्म और ध्यान कहिए। तो भैया कर्म या ध्यान के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। जबकि आगे लिखा हुआ है मुक्ति का हेतु कर्म और उपासन का ये ध्यान नहीं, अर्थात इस जगह पर उपासना को अंगुली से दबा करके कह दिया भाई मोक्ष का जो साधन है ये कर्म और ध्यान आदि ही है। तो ऐसे ही चतुर लोग जो होते हैं ना, वो दुर्बल श्रुतियों का आश्रय लेकर के बता देते हैं कि देखो यहाँ पर श्रुति माता का अन्न को ब्रह्म बता रही है, शरीर को ब्रह्म बता रही है, प्राणों को ब्रह्म बता रही है, इंद्रियों को ब्रह्म बता रही, मन को ब्रह्म बता रही, बुद्धि को ब्रह्म बता रही, और उसी को पकड़ करके उसी जगह बैठ जाते और पूरे जीवन भर उसी जगह पर उलझे हुए रह जाते हैं। तो बताओ वो सचमुच में श्रुति प्रमाण आदि का तिरस्कार कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो उसको सचमुच में ज्यों की त्यों स्वीकार कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के रहस्य समझने का यही होता है कि सचमुच में श्रुति माता का परम तात्पर्य क्या होता है। हम तो अपनी अक्ल मुशारी से कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्र जब हम हमारी इच्छा से करते हैं तो किसी शब्द का अर्थ हमारी इच्छा हो जो निकालें
आवश्यकता थोड़ी जो अर्थ है वो ही निकालेंगे, और अर्थ जो निकलता सदा वासना के अनुसार ही तो निकलता है। यहाँ पर शास्त्रों में जो त्याग वैराग्य का वर्णन किया गया, अब अर्थ निकालने वाले जो वासना के अनुसार अर्थ निकालेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि संसार के भोगों से विरक्त नहीं होना चाहिए, कहेंगे होना चाहिए, परंतु 75 वर्ष के बाद में भोगों से विरक्त होना चाहिए। तो शास्त्र के अर्थ का अनर्थ हुआ या नहीं हुआ? एक बार शायद पहले बहुत बार दृष्टांत सुनाया करते थे, कोई पंडित जी 12 वर्ष से राजा को एक शास्त्र का अध्ययन करवा रहे थे। वो शास्त्र पूरा होता फिर पुनः शुरू कर देते, फिर पुनः शुरू कर देते। समझो 1 महीने में वह शास्त्र पूरा हो जाता, और 12 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए। 1 महीने में एक बार तो 12 महीने में कितनी बार हो गया? 12 बार। और 12 साल हो गए तो बारंबार 144 बार उस ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा दिया। क्या होता है कि अकस्मात कोई ऐसा योग बनता है कि उनको कहीं अर्जेंट काम के लिए जाना होता है, तो उन्होंने सोचा करे तो क्या करे। विचार मन में आया कि अपने बच्चे को तो वहां ले ही चलते हैं, हर बार कभी वो भी पढ़ देता, कभी मैं पढ़ता हूँ। तो स्वतंत्र तो उसने कुछ किया नहीं, परंतु मुझे पक्का विश्वास है कि वो निश्चित रूप से पढ़ करके सुना देगा। 1 घंटे का टाइम रहता था। तो पिताजी ने बुलाया बेटे को, कहा बेटे मेरे को अर्जेंट काम है, क्या तुम ये कर दोगे? कहा पिताजी चिंता मत करो, मैंने तो बहुत बार कर लिया, अच्छी तरह से करूंगा, आप बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाओ। अब वह गया, राजा को पढ़ाने लगा, सुनाने लगा, तो उसमें जैसा लिखा हुआ वैसे ही तो उसको पढ़ना। तो एक जगह पर आ गया जो तिल भर मछली खा करके, तिल भर मांस खा करके फिर करोड़ गाय दान में करे, और काशी में अपने शरीर का क्रोध से 2 खड़े टुकड़े करवाए, फिर भी उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ये बात सुनते ही राजा तो आग बबूला हो गया। अरे मैंने 144 बार इसको पढ़ लिया और आज दिन तक ये आया नहीं, ये कहां से आ गया? राजा ने कहा रे पागल, तुम सपने देख रहा, नींद में है, क्या बात है? पढ़ना भी ठीक तरह से जानता है या नहीं जानता? आज दिन तक ये शब्द आया ही नहीं, आज कैसे आ गया? कहा भाई मैं तो इसमें लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। राजा ने देखा तो बिल्कुल सचमुच में ज्यों का त्यों लिखा हुआ। राजा को तो बड़ा गुस्सा आया, उसको कहा भाई तुम जाओ, अब कुछ नहीं पढ़ना मेरे को। उनको घर पर भेज दिया और इंतजार करने लगे, वो पंडित आए तो फिर उससे बात करें। और दूसरे दिन पंडित जी आ गए, जैसे शास्त्र खोल करके पढ़ने लगे, राजा ने कहा भाई शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ 12 वर्ष हो गए मेरे को अंधकार में कैसे रखा? मेरी तो पता नहीं सदगति सपने में भी होने वाली नहीं, मैंने तो इतना पाप कर लिया, यदि आप पहले कह देते तो कम से कम मैं इस कचरे से तो मुक्त हो जाता। पंडित जी ने कहा भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो उस जगह पर वो निशान तो लगा ही रखा था, कुछ पृष्ठ रख रखा था। कहा भाई जिस जगह पृष्ठ रखा हुआ है वहां पर अंडरलाइन जो कर रही उसको पढ़ के बताओ। पंडित जी ने पढ़ा और समझ गए भाई बड़ी गड़बड़ हो गई। तुरंत पंडित जी ने पैंतरा बदला और कहा राजन ये आपके लिए है ही नहीं, इसलिए हमने सोचा फालतू जो आपके लिए काम का ही नहीं उसको पढ़ करके क्यों टाइम बिगाड़ना। राजा ने कहा भाई मेरे लिए कैसे नहीं, यहाँ तो साफ लिखा हुआ है। पंडित जी ने कह दिया कि ये यहाँ पर तो जो तिल भर मांस खाते उनका वर्णन है, आप तो बहुत सारा खाते हो, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो मस्त रहो। हो गया सारा गुड़ गोबर। तो भाई यहाँ वासना के अनुसार श्रुति माता के अर्थ करने को किसी को कह देंगे तो सचमुच में उनकी जैसे ही वासना होगी बस उसी वासना के अनुसार अर्थ करेगा। यहाँ पर तो सचमुच में वेद भगवान का परम तात्पर्य क्या है, सचमुच में श्रुति माता क्या बताना चाहती हैं, इसके लिए तो
बड़े धैर्य गंभीर्य से इस रहस्य को समझना होता है कि सचमुच में समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य के निर्णय में कौन समर्थ होते हैं। ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। हाँ, इनमें से तो अनेक सूत्र निकलते हैं जिससे पता चलता है कि भाई इस निर्णय में तो इस लक्षणों से युक्त जो महापुरुष होते हैं वे ही सचमुच में आदरणीय होते हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। बाकी बालकों के वश की बात तो होती ही नहीं। तो कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी मंथन करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र विषय है और इस विषय पर निर्णय करना समझना साधकों के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि इस जगह पर यदि ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे तो सच्ची बात तो है हम भी अंधेरे में रह जाएंगे, या हम जिनके सानिध्य में रह रहे हैं हो सकता उनमें ऐसी योग्यता नहीं है तो भी सचमुच में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कल्पना में जीते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे, हाथ तो कुछ आने वाला है नहीं, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तो शायद संकेत समझ में आ गया होगा। जो श्रुति युक्ति अनुभूति इन तीनों प्रमाणों को महत्व देते हैं वे ही सचमुच में ठीक ठीक अर्थ कर सकते हैं, बाकी किसी के वश की बात होती ही नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसे नासमझों का संग कर लेते हैं, ऐसे नासमझों के कहे हुए कथन को हम सत्य मान लेते हैं। अरे भाई ये तो बड़े विद्वान है, ये बड़ी गद्दी के मालिक है, इनके आगे पीछे तो 1000 लाख करोड़ चेले चलते फिरते हैं, पता नहीं, ऐसी अनेक अनेक कल्पनाएं करके समझ लेते कि बस ये जो कहेंगे यही परमार्थ है, यही सत्य है, यही सब कुछ है। तो हो गया ना सारा गड़बड़ घोटाला। बिल्कुल हो गया गुरुदेव। तो यहाँ पर इसीलिए अपने में इतनी सामर्थ्य न हो तो ऐसे समर्थ जो महापुरुष होते हैं उनका आश्रय लेना होता है और समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य के बारे में अच्छी तरह से निर्णय करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। सचमुच में कल्पना करेंगे तो हम धर्म को परमार्थ समझेंगे, उपासना को परमार्थ समझेंगे, योग को परमार्थ समझेंगे। हाँ, हो सकता कोई दृष्टादृश्य को भी परमार्थ समझ ले। वास्तव में परमार्थ तत्व क्या है इसको ठीक ठीक समझे बिना दुखों की निवृत्ति स्वप्न में भी होती ही नहीं। अब होता क्या है कि हम जो संग करते हैं ऐसे नासमझों का ही संग करते हैं, तो अपना जो विवेक होता है ना, हाँ, वो विवेक दबा हुआ रहता, वो प्रकट हो ही नहीं सकता। जैसे बीज बोने के बाद में ऊपर से छींटे या गड़े या पड़ जाए या ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो थोड़े बहुत अंकुरित हुए हो तो नष्ट हो जाते हैं ना सारा का सारा। तो ऐसे थोड़ी बहुत जिज्ञासा जागृत होती है और जिज्ञासा जागृत होने के बाद में ऐसे बोले जीवों का संग करते हैं तो ऐसे बोले जीव उनको ऐसा उलझा देते हैं, ऐसा कथन कर देते हैं, ऐसे सूत्र बता देते हैं कि सचमुच में वह आगे चल करके कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। हाँ, इसको और अच्छी तरह से समझना हो तो पंचम स्तरंग के अंतर्गत भृत्यु के दृष्टांत से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भृत्यु साक्षात देख रहा था कि भाई राजा साहब आए हुए हैं, राजा साहब भृत्यु को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि भाई ये मेरा ही मंत्री है, परंतु उनके बाकी के मंत्रियों ने कान में ऐसी अनोखी बात कह रखी थी कि आपका भृत्यु जो मंत्री है वो मर गया, मर करके भूत बन गया। कभी आप जंगल में जाओ तो आपको बात करने के बहाने बुलाएगा, आपके समीप जाते ही आपको ओजू का त्यों ही निगल जाएगा, खा जाएगा। तो राजा साहब उनको प्रत्यक्ष देख रहे थे, फिर भी उनको देखते ही ऐसे डरे कि लगाई घोड़े के एड और वहां से 9-2-11। तो ऐसे भेदवादियों के सूत्र होते हैं। सच्ची बात यह है कि चाहे करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो,
भेदवादियों के फॉर्मूले यदि खोपड़े में बैठ गए तो सच्ची बात है इस संसार में तो क्या साक्षात नारायण आकर के उपदेश करे फिर भी कहने का मतलब उनका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी आसक्ति ममता ममता ऐसी जगह पर टिक जाती है कि बस यही सब कुछ है, यही परमार्थ है, यही असली चीज है, इसी को ज्ञान कहते हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तभी हम मुक्त हो सकेंगे, बाकी मुक्त होने वाले है ही नहीं। तो भाई ये भेदवादियों के फॉर्मूले बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े विलक्षण होते हैं। सचमुच में यथार्थ बात तो यही है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, सुखम निर्वाति वेदवित, जिन्होंने भेदवादियों से अपनी बुद्धि को सुरक्षित रख लिया है ऐसे साधक ही ब्रह्म साक्षात्कार कर पाएंगे, वरना सपना भी मत देखना कि हम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे। आया ना समझ में? जी गुरुदेव। जी महाराज। हाँ, तो साधकों को कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे अंट संट कचरे वाले सूत्र नहीं सुन लेने चाहिए। और नहीं फ्री में मिल रहा सुनने को, आजकल तो फोन में नेट आता तो इसको कैसे खत्म करे, तो कुछ न कुछ सुनते रहे, तो ऐसे ऐसे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि सच्ची बात यह है, एक बार खोपड़े में जब प्रवेश कर जाता, प्रवेश तो सहजता से कर जाता, परंतु निकलने में कितने जन्म लग जाते हैं। गुरुदेव, आपने जो ब्रह्म का अभी बताया, क्या बताया? अभी आपने जो ये बताया कि वो अन्न को ब्रह्म नहीं, अन्न को ब्रह्म समझना है और मतलब नहीं समझना है, जो अभी आपने ये युक्ति से बताया, वो गुरुदेव मुझे थोड़ा समझ में नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं हर चीज में ब्रह्म देखता ही हूँ। अरे भाई ये तो साधकों के लिए प्रक्रिया से बताया गया, कहने का मतलब शुरू से लेकर के अंत तक कैसे ऊपर उठाया जाता। तो जैसे ब्रह्मा जी ने विरोचन और इंद्र दोनों को उपदेश किया ना, 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मा जी की खूब सेवा की, तब उन्होंने उपदेश किया तो सर्वप्रथम ये स्थूल स्थानीय जागृत अवस्था से संबंधित ही उनको उपदेश किया, और कहा ये जागृत अवस्था में जो अपने नेत्रों में पुरुष दिखाई देता है, बस यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, यही परमार्थ है। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर उठाएंगे ना, फिर उनको वहां संशय हुआ तो फिर आगे का बोध करवाया, फिर आगे का बोध करवाया। तो अन्नमय कोश से ऊपर उठने वाला ही तो प्राणमय कोश की ओर प्रतिष्ठित हो सकता है, वरना एकाएक तो किसी को बोध करवाया भी नहीं जा सकता है। निषेध की प्रक्रिया से बोध होता, तो सबसे पहले हमने जिसको ब्रह्म समझ करके हम बैठे हुए हैं उनका निषेध तो करवाना ही होगा। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर श्रुति माता भी अपने ऊपर कृपा करके, हम शरीर को ब्रह्म समझ रहे हैं, मन को ब्रह्म समझ रहे हैं, बुद्धि को ब्रह्म समझ रहे हैं, तो श्रुति माता भी कहेगी हाँ भाई बिल्कुल सही है, मन भी ब्रह्म है, बुद्धि भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, परंतु ऐसा कह करके फिर इसको काट देती हैं, कह देती जैसे लोहित स्फटिक न्याय से सचमुच में वह स्फटिक मणि जो है वो लाल रंग की होती नहीं, परंतु फिर भी जपा कुसुम के संग से अथवा किसी भी फूल का संग करने से वो वैसा रंग की दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे ही कहने का मतलब आत्मा न स्थूल होता है न सूक्ष्म होता है, बल्कि आत्मा इन दोनों से भिन्न, इन दोनों का अधिष्ठान, दोनों का दृष्टा साक्षी ही होता है। तो यहाँ पर अध्यारोप अपवाद के द्वारा आत्म तत्व का बोध करवाना होता है ना, इसलिए एक प्रकार से शैली होती है। यदि कोई कुछ कह रहे उसी समय उनकी बात को काट दे तो आगे थोड़े बढ़ेंगे, फिर वो तो देखेंगे हमारी बात को काट दिया तो अब हमको लेना देना ही क्या, वैसे हमको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। परंतु उनकी बात का समर्थन करके फिर उनको युक्ति प्रमाण के ऊपर कस करके देखते हैं,
हाँ भाई, तुम शरीर को ब्रह्म समझते हो तो हम भी कह रहे हैं शरीर ब्रह्म है, परंतु जब युक्ति प्रमाण के द्वारा इसे कसा जाता है तो सचमुच में यह कसौटी पर खरा उतरता ही नहीं। और जब खरा नहीं उतरता है तो फिर क्या होगा? वो स्वयं कह देगा हाँ भाई सत्य बात है, ये शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो फिर इंद्रियां ब्रह्म हो सकती हैं, फिर इसको भी खंडित कर देंगे। तो ठीक बिल्कुल इंद्रियां ब्रह्म नहीं है तो फिर मन ब्रह्म हो सकता है, बुद्धि ब्रह्म हो सकती है, सुख ब्रह्म हो सकता है। ऐसे करते करते अंत में यथार्थ तत्व का बोध करवा देंगे, क्योंकि इनका निषेध हुए बिना तो बोध होने वाला भी तो नहीं है ना। जी गुरुदेव। हाँ, यही प्रक्रिया सर्वत्र होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत ये किया गया है, जो अपने को बिना युक्ति बिना प्रमाण के ही दे इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अथवा कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा आदि अपने को कुछ का कुछ समझ करके मान करके बैठे हुए हैं, यदि हम उनको महत्व देंगे तो सचमुच में हम उनसे आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, हम जाके तहाँ पर ही अटके रह जाएंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा विभाग करके वर्णन करके बताया कि हम सचमुच में श्रुति प्रमाण को महत्व देते हैं अथवा मन कल्पित कल्पना के अनुसार ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। तो जो अपनी वासनाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, अपनी कल्पनाओं मान्यताओं को ही महत्व देते हैं, तो सचमुच में वह संसार की ओर ही जा रहा होता है। और जो श्रुति प्रमाण को महत्व देता है वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो यहाँ करना क्या है? बस अपने बारे में समझना है। हम सचमुच में श्रुति प्रमाण को महत्व देते हैं, युक्ति प्रमाण को महत्व देते हैं, अनुभव प्रमाण को महत्व देते हैं, अथवा अपनी वासना के अनुसार ही पागल होकर के भटकते रहते हैं। ये निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं। अर्थात हमको जो श्रुति माता जो निर्णय करके सुनाती है वो मान्य है, अथवा हमने कल्पना करके पता नहीं क्या का क्या मान करके हम बैठे हुए हैं, वहीं पर अडिग रहना है। यदि वहां अडिग रह रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो कोटि कोटि कल्पांतरों तक भी संभव होगा ही नहीं। तो ऐसा सुनाने का तात्पर्य है कि हम सचमुच में मन बुद्धि के चेले तो नहीं है, मन बुद्धि के अनुसार तो नहीं चलते हैं, मन बुद्धि को ही महत्व देकर तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि मन बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो उनकी दृष्टि में ये सारा का सारा संसार, सारी की सारी क्रिया चेष्टा सत्य होती हैं। वो कुल मिला करके लोगों को राजी रखने के लिए क्रिया करेगा, चेष्टा करेगा, व्यवहार करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। संसार का समस्त व्यवहार उनके लिए केवल मात्र संसार की कठपुतली बन करके करेगा। अर्थात संसार कैसे राजी होता है, संसार को कैसे बनाया रखा जाए, कैसे बना रखा जाए, तो संसार को कैसे बनाए रखे ऐसी कल्पना करके यदि कोई प्रवर्त निवर्त होता है तो सचमुच में उससे श्रुति माता की क्षण क्षण में अवहेलना होती रहती है। ये इतना बड़ा पाप है जिसे बड़ा पाप कोई होता ही नहीं। इस पाप के परिणाम स्वरूप ही उनको इस जन्म में तो क्या पता नहीं कितने जन्मों तक सत्य की झलक मात्र भी नहीं मिलती है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये स्पष्ट कर दिया गया हमारी स्वतः प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, हम सच्चे साधक हैं या कच्चे साधक हैं, विचार करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि अपने में कुछ कचावट लगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब जगे तभी सवेरा होता है। तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसमें भी हम अपनी गलतियों का निराकरण कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और सचमुच में यथार्थ वस्तु को महत्व दे करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। चलो ठीक, फिर इस पर करना मंथन और कल करेंगे विचार। फिर शिवोहम।
शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिव गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। के चरणों में प्रणाम। शिवम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम करो बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी। आप शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। कितने विराज रहे गुरुदेव? अभी अजमेर ही हूँ। कितने बजा रहे हो? अब देखते हैं। वहां से पधारो दे, मारे फोन कर दीजिए अंदर। हाँ बिल्कुल जरूर। ठीक। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारम्बार गुरुदेव। जय हो आपकी। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा शिवोहम। शिवोहम गुरुजी। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।